हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो, 2 डिजिट है और उनका जो सम है वो 9 है। 2 डिजिट का एक नंबर है और दोनों डिजिट का जब आप सम करोगे तो 9 होता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और जो नंबर आपका है उसका जो 9 टाइम्स है is twice the number obtained by reversing the order of the digit। वो जो नंबर आया है आपका, वो नंबर 9 टाइम्स है किसका, जब आप उसका रिवर्स कर दोगे और उसका ट्वाइस कर दोगे। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपली मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो आपका जो नंबर है वो है 56। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? 56 है। अगर इन डिजिट का, इसके डिजिट का सम करो, यानी कि 5 + 6 करो, तो यहां तो 11 होता है, लेकिन यहां जो नंबर आएगा उसका वैल्यू 9 है। ठीक है, तो मान लो मैं यहां 11 ले लिया। अब इस डिजिट को जब आप रिवर्स कर देते हो तो रिवर्स करने पर ये बन जाता है 65। ठीक है, अब ये जो 65 है ये किसके इक्वल है? देखो, ये बोल रहा है कि जो 56 है ना, 56 को अगर आप 9 टाइम्स कर दो तो इसका रिवर्स है 65। 65 के 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, यहां कोई भी नंबर 56 या 65 नहीं है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर का जो सम है, इस तरह से सम करेंगे तो 9 आएगा। और उस नंबर को जब आप रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने पर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो पहला नंबर है इसका जब आप 9 टाइम्स करोगे, इसका 9 टाइम्स, तो इसके रिवर्स के 2 टाइम्स के बराबर होगा। यहां पर ये चीज आपको इक्वल नहीं दिखेगा क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द नंबर। तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर है। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं आपको बता दूं। जब कभी भी कोई नंबर लिखा होता है, मान लो आपके पास लिखा है 7 8 9 0, तो अपन इसको कैसे काउंट करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि वंस के प्लेस में है कुछ और टेंस के प्लेस में है। वंस को अपन यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, जो डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं 10th डिजिट, इसको बोलते हैं 100th डिजिट, और इसको 1000th डिजिट, एंड सो ऑन बढ़ता जाता है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 2 डिजिट, यानी कि यहां कोई 2 डिजिट का नंबर है, जब आप इसका सम करोगे तो 9 आएगा। तो अभी यहां पर मान लो ये 2 डिजिट का नंबर अगर 90 नहीं, चलो मान लो 56 है, तो इस 56 को जब मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ये 56 को लिखने के लिए वंस के डिजिट में या यूनिट प्लेस में तो 6 है, प्लस इसको लिखना पड़ेगा 50, तब जाके तो ये 56 होगा। यानी कि इसको 1 से इंटू कर रहे हैं और 5 को किससे इंटू कर रहे हैं? 5 को इंटू कर रहे हैं अपन 10 से। ऐसे ही तो होता है। फिर 100th के प्लेस में जो नंबर है उसको क्या करेंगे? मान लो ये नंबर है तो 8 इंटू 100 किया जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं। मान लो ये नंबर अगर आपको लिखना हो, एक्सपांड करना हो, तो कैसे लिखोगे? 7 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 0, ऐसे ही तो लिखोगे। तो उसी तरह से जब अपन सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट में पहला नंबर तो आप एज इट इज लिख देते हो इंटू 1 करके, दूसरा डिजिट जो है 10th डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए कोई 2 डिजिट का नंबर है, वंस के प्लेस में मान लेता हूं x है और टेंस के प्लेस में है y। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? ये लिखेंगे x प्लस 10y, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि 10th के प्लेस में है ना, 10th के प्लेस में तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10y प्लस x ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं लेट द यूनिट डिजिट बी x। यूनिट के डिजिट में x है। लेट द 10th डिजिट बी y। ठीक है, 10th डिजिट में y है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9। तो यहां पर अगर हम नंबर फॉर्म करना चाहेंगे तो क्या नंबर हो जाएगा? नंबर विल बी, नंबर क्या होगा? देखो, 10th वंस के प्लेस में तो x है, प्लस 10 के प्लेस में y है, तो 10y।
यही लिखा है मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है आपको, फर्स्ट कंडीशन में बोला है जो डिजिट का सम है वो 9 होता है। अब डिजिट का सम यहां पर आप इसको नहीं लोगे, ये तो आपका नंबर है, ठीक है। डिजिट आपने x और y लिया है, तो इनका जो सम है वो 9 होता है। तो मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, अब रिवर्स करने का मतलब क्या है, x के प्लेस में y चला जाएगा, y के प्लेस में x आ जाएगा। तो जो नया नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो अगर x के प्लेस में y और y के प्लेस में x आ रहा है तो ये वंस के प्लेस में है और ये टेंस के प्लेस में है, तो यहां पर 10x प्लस y आएगा, ठीक है, नया नंबर जो फॉर्म होगा। तो ऑन रिवर्सिंग द नंबर, जब आप नंबर को रिवर्स करोगे तब क्या नंबर आएगा, आपका नया नंबर फॉर्म होगा, वो होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। ये नया नंबर हो गया आपका 10x प्लस वाई। अब सेकेंड जो कंडीशन है भाई, ये तो आपने रिवर्स कर लिया, 10y प्लस एक्स को 10x प्लस वाई किया है, ये नया नंबर है आपका, न्यू नंबर। अब इस पे आपको कंडीशन अप्लाई करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और इस नंबर का जो ट्वाइस है वो बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहां लिखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि ये पुराना नंबर है, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, नए नंबर के 2 टाइम्स के बराबर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यहां देखो दिया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसका ट्वाइस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां से हमको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 9 इंटू 10 हो गया 19y प्लस 9x हो गया इक्वल्स टू 2 10 20x प्लस 2y। अब देखो यहां कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, अगर इसको पूरा इधर लेके आएंगे तो यहां सिर्फ 0 बचेगा। तो मैं एक एक करके लाता हूं, या एक साथ ले आते हैं। देखो x और y वाले टर्म को, 90y है और ये 2y है, एक एक साथ लिखते जाऊंगा 90y, और ये इधर आ गया तो माइनस 2y हो गया प्लस 9x, और ये इधर आ गया तो माइनस 20x हो गया, इज इक्वल टू यहां बच गया केवल 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका y का, तो 90y माइनस 2y ये हो जाएगा 88y, और पहले x वाले टर्म को मैं लिख लेता हूं 20x, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा 20x माइनस 9x, तो माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। या फिर यहां पर आप 11 को कॉमन ले सकते हो, ज्यादा बेहतर है कॉमन ले लो। जब आप 11 को कॉमन लोगे तो क्या होगा, 11 में कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से 11 गया तो 8 बचेगा, 11 को उधर भेजेंगे, या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा। अब 0/11 करने से तो 0 ही आएगा, तो यहां पर लिखोगे माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो मैं इसको यहां से रब कर लेता हूं, फिर आगे इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब देखो दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां एलिमिनेशन मेथड अपन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखो सिंपली कट जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, x से x कट गया, और 8 प्लस 1 हो गया 9y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 हो गया 9, y इज इक्वल्स टू 9/9, 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, कैंसिल हो गया है। y का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसको पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में और x का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9।
y का वैल्यू 1 पुट करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहां प्लस में वहां जाके माइनस होगा, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x का वैल्यू आ गया 8। अब जो नंबर था वो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था अपना, जो नंबर था वो था 10y प्लस x। तो यहां पर नंबर क्या आएगा, नंबर विल बी 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू आ गया 1 प्लस x का वैल्यू 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 18। नंबर जो है वो है 18। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, जब आप दोनों डिजिट को सम करोगे तो 9 आएगा। तो देखो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन भी इसका फुलफिल हो सकता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन में आपको बोला था कि इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, तो इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो। ये किसके इक्वल आएगा, इसके रिवर्स के ट्वाइस, यानी कि रिवर्स करने पर आ गया 81 और इसका ट्वाइस करने पर आ गया 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर दोनों का इक्वल आएगा। ये चीज आपको नहीं करना है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूं। ये है आपका एक्चुअली आंसर। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।